लास्ट ईयर 42 साल का तरुण सक्सेना बजाज फाइनेंस का एम्प्लॉय सुसाइड कर लेता है। उसके सुसाइड नोट में रीजन था हायर टारगेट प्रेशर। एंड देन दिस ईयर पुणे की टेकी 25 साल की अभिलाषा भावसाहेब रिपोर्टेडली took her own life. फैमिली ने बताया she was under constant pressure of learning new skills and working overtime. एक तरफ ये सारे सुसाइड केसेस और एक तरफ हमारे बिलियनर हैं जो कहते हैं इंडिया को या इंडियन को और हासिल करनी चाहिए। I regret I'm not able to make you work on Sundays. To be honest. अगर तुम अपने 20s में वीकेंड एंजॉय कर रहे हो तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ये है इनका कहना। India's work productivity is one of the lowest in the world. स्लीप इज फॉर लूजर्स, ये सब सोशल मीडिया पे सुनने में बहुत कूल लगता है, पर क्या कभी सोचा है इस हसल कल्चर का एक्चुअल कॉस्ट क्या है? आज के इस वीडियो में हम हसल के नाम पर बेचा जा रहा टॉक्सिक वर्क कल्चर, जिसका 4 पिकअप नहीं होगा, 5 पिकअप नहीं होगा, वो नहीं जाएगा घर पे। मैं बता रहा हूँ, बंदा घर पे नहीं जाएगा। मेंटल हेल्थ का ब्रेकडाउन। ये जो वाले बोल देते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज नहीं होती, तो आज आपको मैं दिखाता हूँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। और कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन का रियलिटी एक्सपोज करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, एक यूथ की बैलेंस्ड अप्रोच क्या हो सकती है, क्योंकि हासिल करना गलत नहीं है, पर किसके लिए हासिल कर रहे हो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। चलिए शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं हमने 70 आवर्स अ वीक, संडे को काम करना, बर्नआउट नॉर्मलाइज कर दिया है। शाहरुख खान जो खुद एक सेल्फ मेड स्टार हैं, उनका वर्क लाइफ बैलेंस पर ये कहना है, सोना आराम हराम है, कोई जरूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की। असल में इस हसल वर्क की हिस्ट्री बड़ी कमाल है। हसल वर्ड इंग्लिश में 1600 में यूज हुआ था, क्योंकि क्विक मूव और ग्राइंड के लिए यूज कर रहा था। 2000 और आते आते सोशल मीडिया ने इस वर्ड को ग्लैमराइज कर दिया। लेकिन एक बात बताओ, अगर हसल करना ही था तो मेंटल हेल्थ इतनी खराब क्यों हो रही है? अब यकीन नहीं मानेंगे, इंडिया इज नाउ द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 8 करोड़ इंडियन ऑलरेडी हैव डायबिटीज टाइप 1 और ये नंबर 2030 तक 13 करोड़ हो जाएगा। और कई रिसर्चर्स तो ये भी कहते हैं कि 2030 तक इंसुलिन पैंडेमिक आने वाला है। आपके लिए इंसुलिन बचेगा ही नहीं, क्योंकि फास्ट लाइफ में हम फास्ट फूड, नो स्लीप, नो रेस्ट, नो मेंटल हेल्थ को अडॉप्ट कर चुके हैं। फिर आते हैं कुछ ऐसे बिलियनियर जो अपने फायदे के लिए इतनी बड़ी पोस्ट पर आने के बावजूद कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, इंडिया शुड वर्क 70 आवर्स अ वीक टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। So therefore, my request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. हर दिन आपको 10 घंटे काम करना है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ये वही नारायण मूर्ति है जिसका कंपनी आज भी फ्रेशर का पैकेज 3 लाख पर एनएम मतलब 25,000 रुपए पर महीना देती है, और कम्यूट मिला के एम्प्लॉय वैसे ही 12 घंटे डेली काम कर रहे हैं। और मेरे जो रिपोर्टिंग मैनेजर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा सा और काम है साक्षी, दे रहा हूँ कर दो। मैंने उनको कहा कि नहीं सर, आज मुझे टाइम पर ही निकलना है, टाइम पर ही निकलना है। माइंड यू, मैंने ये कहा, ये नहीं कि मैं जल्दी जाना चाहती हूँ। मैं अपने वक्त पर जो है उसे कंप्लीट करके, अपने वर्किंग आवर्स कंप्लीट करके ही जाना चाहती हूँ, एक्स्ट्रा नहीं बैठना चाहती हूँ। मतलब ये जबरदस्ती स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करना, व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट एंड व्हाट द हेल ऑन अर्थ इज दिस? व्हाई डू यू हैव टू ग्लोरीफाई दिस? सच में इंडिया में वो 9 to 5 वाला कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं और नहीं कभी हो पाएगा। और फिर आती है ऑफिस पॉलिटिक्स, पीक आवर्स के ट्रैफिक, इन सब के बाद क्या सोशल लाइफ रह जाएगी उस कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की? साफ नहीं कर पा रहा हूँ। ये बर्तन पूरे 4 दिन से पड़े हुए हैं। ये जो मेरे पीछे लैंप देख रहे हैं आप, ये मैं बंजारा मार्केट से लाया था, सिर्फ इसलिए कि शाम को जब मैं आऊँगा तो इस लैंप को ऑन करके फिल्म देखूंगा, थोड़ा अपार्टमेंट वाली फील लूंगा। इस झाड़ू से कमरे में 12-12 घंटे की शिफ्ट, लेबर से बुरा हाल हो चुका है। और ये बात अब 3 लोगों को समझने की जरूरत है। सबसे पहले है बॉस कि सर, मैं मेंटली पागल हो चुका हूँ काम कर करके। ये एक सिंपल एक्सप्लॉयटेशन मॉडल है। कम पैसा दो, ज्यादा घंटे निकलवा लो, और फिर तुम कहते हैं कि इंडिया में इनोवेशन नहीं होता, क्रिएटिविटी नहीं है। अरे भाई, क्रिएटिविटी के लिए फ्रीडम चाहिए, टाइम चाहिए, मेंटल पीस चाहिए। और अगर हम भारत के वर्क कल्चर को वेस्ट के वर्क कल्चर से कंपेयर करें तो 1 मिनट भी ज्यादा वहां वर्क नहीं करना पड़ता है। It's 5:10 and look at my office. स्वीडन में भी यही वर्क कल्चर फॉलो होता है। मैं हूं आशुतोष, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर स्वीडन में। यहाँ लोग सुबह 8 बजे ऑफिस आ जाते हैं। कुछ ऑफिस में फ्री ब्रेकफास्ट भी मिलता है। मेरे ऑफिस की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे ओपन वर्क स्पेस कल्चर रहता है। कोई फिक्स सीट नहीं होती। समझ में तो कोई कंपनी में बोनस भी मिलता है, लाइक वर्किंग आवर्स 8 से सीधा 7 हो जाते हैं।
और काम के बीच में गेम्स भी चलते हैं। 4 या 4:30 बजे तक सब कोई अपने घर के रास्ते पर होते हैं। आपको घर जाने के लिए आपके मैनेजर के जाने का इंतजार करना नहीं पड़ता। अगर वहां के वर्क कल्चर की ऐसी तैसी करनी है तो यहाँ से एक इंडियन मैनेजर वहां भेज दो, बस उतना काफी है। इसका सबसे वर्स्ट एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। एम्प्लॉय जो अभी बाप बनता है उसके लिए पैटर्निटी लीव के नाम पर एक भी छुट्टी नहीं है। या तो वो अपनी नौकरी दांव पर लगाकर छुट्टी लेगा या अपने बच्चे से दिन के 12-12 घंटे दूर रहेगा। वही आयरलैंड जैसे देशों में 2 वीक कम से कम पैटर्निटी लीव मिलती है। ये तो हालत है भारत के एवरेज प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय की। इसीलिए तो भाग जाते हैं लोग देश छोड़ के। आप एक सीरियस नोट पे सोचो, एक मौका अगर आपको मिले देश छोड़ने का, एक भारतीय ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे तो प्यार है अपने देश से, उसी टाइम लात मार के जाएगा इंडियन नेशनैलिटी को। दीज डेज जेंजीज को बोला जाता है बिल्ड दैट साइड हसल, पर ग्राउंड रियलिटी ये है किसी को साइड हसल के नाम पर फाउंडर बन जाना है, किसी को ऑनलाइन थ्रिफ्ट स्टोर खोलने हैं, स्किल कुछ नहीं सीखनी। और फिर इनके साथ ये होता है, इंडिया में 90% इंटर्नशिप अनपेड है। इंटर्न फुल टाइम में बैठे जितना काम करता है पर पैसा जीरो। कई स्टार्टअप तो अनपेड इंटर्न से 3 से 4 महीने का काम करवाकर एंड में बोल देते हैं सॉरी यू डिडंट मीट एक्सपेक्टेशन। उनका धंधा ही अनपेड लेबर पर चल रहा होता है। और सैड पार्ट क्या है पता है, यूथ को लगता है ये सब नॉर्मल है। वो प्रेशर में आ जाते हैं कि मेरे फ्रेंड कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी करना बहुत जरूरी है। खुद डेली 10 आवर्स काम करता हूँ, शूट्स करता हूँ, पर वो मेरा चॉइस है, मुझे मजा आता है। लेकिन अगर मुझे 20,000 रुपए देकर कोई एक्सपेक्ट करे कि मैं दिन भर उनके ऑफिस में बैठा रहूं फॉर देयर ओन ड्रीम, ये गलत है। देखो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, आपको अपने 20s में हसल तो करनी ही चाहिए। मैं खुद कहता हूँ कि 20 की उम्र में साइड हसल होना जरूरी है, पर वो डिपेंड करता है कि आप वो हसल किसके लिए कर रहे हो। आप अपने ड्रीम के लिए कर रहे हो, आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, आप फ्री में किसी और के फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हो, वो गलत है। और अब शाहरुख खान जैसे आदमी ये बोल रहा है आपको सक्सेसफुल बनना है, एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज। खाने में परेशान हो जाए, खाना खाना है, सोना है, आराम करना है। देयर इज नथिंग लाइक हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, स्लीप, फूड, आराम, रिलैक्सेशन। बस एक बार ये सोचो कि उनको उनके काम करने के करोड़ रुपए मिलते हैं और आपको अपने काम करने के बदले क्या मिल रहा है। एट लास्ट गाइस, हसल करो लेकिन स्मार्ट हसल करो, स्किल बिल्ड करो, अपना पैशन एक्सप्लोर करो, ऑफिस के बाद खुद के लिए टाइम निकालो। फिटनेस, फैमिली, हॉबीज, किसी को भी फ्री में अपनी जिंदगी दे देना, इसको हसल कल्चर नहीं कहते हैं। ये गलत है और इसे कॉल आउट करना जरूरी है। लेकिन अगर तुम अपने लिए कर रहे हो, अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हो, तो वो हसल नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप अपनी जर्नी किसी से कंपेयर मत करो, किसी की रील पे मत चलो। जिंदगी एक रेस नहीं है यार, एक बैलेंस है। इसी बैलेंस को समझना ही स्मार्ट हसल है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक शेयर जरूर करना। नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप हसल कल्चर के बारे में क्या सोचते हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक बी स्मार्ट, बी इन्फॉर्म्ड। जय हिंद।